एकचित्त होकर भगवान बनने की चाह रखने वाला अंततः किलिंग किंग ऑफ स्लॉटर बनकर रह गया। टैंग चेन ने अभी तक औपचारिक रूप से असुरा गॉड टेस्ट अशुरा गॉड ट्रायल्स शुरू नहीं किया था और वह किलिंग किंग बनने से ठीक पहले के खाली समय इंटरिम पीरियड से गुजर रहा था। शायद टैंग सान को भी अभी तक असुरा गॉड द्वारा उत्तराधिकारी के रूप में नहीं चुना गया था। असुरा गॉड की परीक्षा प्राप्त करने और असुरा गॉड का पद हासिल करने के लिए तुम्हारे पास यही एकमात्र अवसर था। एक बार जब तांग चेन किलिंग किंग बन जाता और असुरा गॉड के मन में तांग सन को समर्थन देने का विचार आ जाता तो ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाता। समय की कमी और इस सुनहरे मौके को देखते हुए तुमने तेजी से कई सेट गैस मास्क और प्रोटेक्टिव सूट तैयार किए और तुरंत किलिंग सिटी ऑफ स्लॉटर के लिए रवाना हो गए। जरूरत पड़ने पर तुम्हें ब्लड कलर्ड स्काई मॉथ पैटर्न का उपयोग करने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी ताकि पूरी किलिंग सिटी को जहरीली गैस से भरे एक मृत क्षेत्र में बदला जा सके। तुम टैंग हाओ और तांग सन के पिता पुत्र की जोड़ी को किसी भी कीमत पर किलिंग सिटी में कदम रखने और डेथ गॉड डोमेन हासिल करने नहीं देना चाहते थे। किलिंग टाउन, स्लॉटर टाउन, शीशे जैसा भारी काला बादल नीचे झुका हुआ था। रोशनी धुंधली थी और पूरा कस्बा खून की भारी बदबू से घिरा हुआ था। सूखी और फटी हुई पथरीली सड़क पर गहरे लाल रंग के खून के निशान आड़े तिरछे फैले थे जिनमें हड्डियों के टुकड़े और कटे हुए अंग धसे हुए थे। दोनों तरफ के मकान जर्जर होकर ढाए जा चुके थे। दरवाजे और खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारों पर निशानों के साथ खून के धब्बे थे। गलियों में विकृत लाशें बिखरी पड़ी थीं। टूटे हुए हथियार हर जगह दिख रहे थे और हवा में सड़न व खून की बदबू फैली हुई थी। टूटी दीवारों पर गिद्ध बैठे हुए कर्कश आवाज में गुर्रा रहे थे। मौत की ठंडक लोगों का दम घोंट रही थी। केवल मलबे और छतों के बीच से गुजरती हुई ठंडी हवा का सन्नाटा गूंज रहा था। ये खून से लथपथ केवल निराशा से भरा एक इंसानी नरक था। अनगिनत पतित आत्मा मास्टर, डिप्रेव्ड सोल मास्टर्स यहाँ अड्डा जमाए हुए थे जो आम नागरिकों का अपहरण करके अपनी हवस पूरी करते थे या उन्हें भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे। तुमने किलिंग टाउन में कदम रखा और अपनी आंखों के सामने इस इंसानी नरक के दृश्य को देखा। चारों तरफ से आती चीखों और चीत्कार को सुनकर तुम्हारा चेहरा अचानक गंभीर और कठोर हो गया। तुम कोई संत नहीं थे, लेकिन तुम्हें इंसानी जिंदगी को कचरा समझने वाले अपराधियों से दिल से नफरत थी। खासकर ये अपराधी जो इंसानों को इंसान नहीं समझते थे। इन्हें देखकर तुम्हारी छाती में कत्ल का इरादा उमड़ पड़ा। नहीं, अपनी ही प्रजाति को खाने वाले लोग इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। तुमने मन बना लिया कि सामने दिख रहे सभी पतित आत्मा मास्टरों को चुन चुन कर मार डालोगे। पतित आत्मा मास्टरों ने जब तुम्हें गोरा और सुंदर देखा तो वे सभी अजीब तरह से मुस्कुराने लगे और उनकी आंखों में घिनौना लालच तैरने लगा। इतना आकर्षक रूप, गोरी त्वचा, एकदम साफ सुथरा शरीर जिस पर कोई गंदगी नहीं थी और न ही सड़न की कोई बदबू। उनकी नजरों में तुम एक नायाब चीज थे। चाहे खिलौने की तरह इस्तेमाल करना हो या खाने के लिए, तुम सबसे ऊपरी श्रेणी के शिकार थे। कितना स्वादिष्ट लग रहा है। एक गोल चेहरे और घनी दाढ़ी वाले पतित आत्मा मास्टर ने तुम्हें गंदी नजर से घूरते हुए अपनी जीभ से होठों को चाटा और अजीब तरह से हंस पड़ा। तुम्हें इतनी घिनाई कि तुम्हारे रोंगटे खड़े हो गए। बिना कोई और बात किए तुमने पूरी ताकत से एंजल डोमेन को फैला दिया जिसने पलक झपकते ही पूरे किलिंग टाउन को ढक लिया। 98वें स्तर के पीक डोलो द्वारा फैलाया गया एंजल डोमेन इन पतित आत्मा मास्टरों के लिए किसी जहर से कम नहीं था। ये क्या बला है? मेरा शरीर क्यों पिघल रहा है? अरे बाप रे! एंजल डोमेन, स्पिरिट हॉल के सुप्रीम पोप को कोई काम नहीं है क्या जो किलिंग सिटी में चले आए? मैं मरना नहीं चाहता। मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। लानत है इस एंजल कबीले पर। मैं तुम्हें बद्दुआ देता हूँ कि तुम कुत्ते की मौत मरो। चाहे वे दया की भीख मांग रहे हो या गालियां दे रहे हो, किसी भी बात ने तुम्हारे कदमों को नहीं रोका। ये पतित आत्मा मास्टर जिनकी आत्मा शक्ति सोल सेंट के स्तर तक भी नहीं पहुंची थी, एंजल डोमेन के अंदर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और गर्म धूप में मक्खन की तरह पूरी तरह पिघलकर खत्म हो गए। पतित आत्मा मास्टरों के बड़े समूह का सफाया करने और इस नापाक गंदगी को साफ करने के साथ ही तुम्हारी आत्मा शक्ति सोल पावर और भी अधिक ठोस हो गई। अपनी दिव्य दृष्टि स्पिरिचुअल सेंस से ये पुष्टि करने के बाद कि कस्बे के सभी पतित आत्मा मास्टर मारे जा चुके हैं, तुमने एंजल डोमेन को समेट लिया। जहां तक उन अगवा किए गए आम लोगों के बचने का सवाल था, ये पूरी तरह से उनकी अपनी किस्मत पर निर्भर था। तुम्हारे पास समय कम था और किसी मसीहा या रक्षक का नाटक करने का कोई इरादा नहीं था। डिंग, यहाँ साइन इन करना न भूले। जैसे ही तुमने किलिंग सिटी के प्रवेश द्वार पर बने मधुशाला टैवर्न में कदम रखा, सिस्टम का नोटिफिकेशन तुम्हारी आंखों के सामने आ गया। साइन इन करने पर इनाम मिल रहा था तो इसे छोड़ने का कोई मतलब नहीं था। तुमने सिस्टम पैनल खोला और साइन इन बटन दबाया। साइन इन सफल हुआ। आपको आइस हार्ट आर्ट बिंगसिन जू बा आइस हार्ट आर्ट प्राप्त हुआ है। आइस हार्ट आर्ट मन को शांत और स्थिर रखने वाली एक आंतरिक साधना इनर गॉन्ग थी। इसका मुख्य मंत्र था, मन बर्फ की तरह साफ और निर्मल रहे, चाहे आसमान ही क्यों न गिर पड़े। इसकी साधना के बाद व्यक्ति पूर्णतः शांत रह सकता था और बाहरी भावनाओं या दुष्प्रभावों के असर से खुद को अलग कर सकता था। ये एक बेहतरीन चीज थी। आइस हार्ट आर्ट के आ जाने से अब राक्षस भगवान गॉड ऑफ रक्षासा के गुप्त हमलों से डरने की जरूरत नहीं थी, भले ही मानसिक शक्ति पहले से ही शेन युआन रेल्म के स्तर पर पहुंच चुकी हो। शेन युआन जिंग डिवाइन स्पिरिट रेल्म में प्रवेश करने के बाद भी आप इतने अभिमानी नहीं होंगे कि यह मान लें कि आप किसी प्रथम श्रेणी के देवता फर्स्ट क्लास गॉड के गुप्त हमले असैसिनेशन को पूरी तरह से झेल सकते हैं। शालू जीडू किलिंग सिटी में औपचारिक रूप से प्रवेश करने से पहले आपने 3 दिन साधना में बिताए और बर्फीला हृदय कौशल आइस हार्ट आर्ट को शुरुआती स्तर पर सफलतापूर्वक महारत हासिल कर ली।
इसके तुरंत बाद आपने सराय की जमीन के तख्ते को उठाया और नीचे कूद गए। लंबी सुरंग को पार करते हुए खून की गंध से भरी ठंडी हवा आपके चेहरे से टकराई और आप आखिरकार किलिंग सिटी के भीतरी हिस्से में पहुंच गए। कदम रखते ही आपके पूरे शरीर में असहजता फैल गई। चारों ओर भयानक बुराई और नरसंहार की ऊर्जा छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो आप नमी से भरे किसी काल्पनिक सपने में हो, जहां सांस लेना भी भारी हो रहा था। स्वर्ग और पृथ्वी की एक अदृश्य शक्ति आप पर दबाव डाल रही थी और आपकी ताकत को लगातार कम कर रही थी। किलिंग सिटी दरअसल देवलोक के 5 महान देव राजाओं में से एक असुरा देव अशुरा गॉड द्वारा अपने उत्तराधिकारी के चयन के लिए बनाया गया एक गुप्त क्षेत्र, सीक्रेट रेल्म है। एक विशाल किलिंग डोमेन पूरी सिटी को ढके हुए है, जो सभी स्पिरिट मास्टर्स, सोल मास्टर्स की रिंग्स को सील कर देता है। इसके कारण कोई भी अपनी स्पिरिट एबिलिटी, सोल स्किल्स का उपयोग नहीं कर पाता और न ही उसे अपनी रिंग्स का सहारा मिलता है। यहाँ तक कि यदि कोई टाइटल डूलो भी यहाँ कदम रखता है तो रिंग सील होने के बाद वो केवल एक मजबूत शारीरिक क्षमता वाला साधारण इंसान बनकर रह जाता है। लेकिन ये बात आपके ऊपर लागू नहीं होती, क्योंकि आपके पास ईश्वर स्तरीय एंजेलिक डोमेन, एंजल डोमेन है। ये एंजेलिक डोमेन आपको प्रथम श्रेणी की देवी एंजल गॉड द्वारा प्रदान किया गया है। यह असुरा डोमेन के समान ही देव स्तरीय है। हालांकि यह किलिंग डोमेन से थोड़ा कमजोर है, लेकिन इतना भी नहीं कि पूरी तरह कुचल दिया जाए। दबाव के बाद अपनी बची हुई शक्ति को महसूस करते हुए आपने मन ही मन सोचा, तारांकन शुरुआती टाइटल डॉलो का स्तर है। हालांकि स्पिरिट स्किल्स कमजोर हो गई हैं, फिर भी वे काम कर रही हैं। इतना काफी है। मैं नाइटमेयर नाइट ग्रिफिथ हूँ। तुमने किलिंग सिटी के नियमों का उल्लंघन किया है। मुझे हराओ, तभी तुम्हें अंदर जाने की पात्रता मिलेगी। सुरंग के अंत में 101 लोग दिखाई दिए। वे सभी भारी कवच से ढके हुए थे और उनके चेहरे काले हेलमेट के पीछे पूरी तरह छिपे थे। 100 लोगों के हाथों में 2 धारी भारी तलवारें थीं, जबकि केवल एक व्यक्ति कवच पहने घोड़े पर सवार था। बोलने वाला वही व्यक्ति था, सम्राट कवच। एम्परर आर्मर पहने हुए आप बिना कुछ बोले शांत रहे। आपने अपना हाथ उठाकर अपनी चौथी स्पिरिट एबिलिटी एंजेलिक लाइट ब्लेड, एंजल लाइट ब्लेड को सक्रिय किया, जिससे 1 दर्जन सुनहरी छोटी तलवारें प्रकट हुईं। आपने उन तलवारों को उन 100 काले कवचधारी योद्धाओं की ओर तेजी से दागा। वहीं खुद हाथ में सुनहरी तलवार थामे नीचे से ऊपर की ओर एक अर्धचंद्राकार वार क्रेसेंट स्ट्राइक किया, जिसने उस नाइट को उसके घोड़े समेत 2 टुकड़ों में काट दिया। 1 मिनट से भी कम समय में लड़ाई खत्म हो गई। सभी 101 काले कवचधारी योद्धा मारे गए। बुराई को शुद्ध करने वाली दिव्य शक्ति का प्रवाह आपके शरीर में समा गया, जिससे आपकी स्पिरिट पावर, सोल पावर और अधिक ठोस हो गई। आपको थोड़ा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि उस युद्ध घोड़े को मारने से भी आपको लाभ मिला। तभी आपको अचानक याद आया कि स्पिरिट हॉल का पूर्ववर्ती एंजल चर्च दुष्ट स्पिरिट बीस्ट्स और भ्रष्ट स्पिरिट मास्टर्स का शिकार करके और आस्था की शक्ति, पावर ऑफ फेथ को एकत्र करके ही फला फूला था। एंजेलिक क्यान परिवार, क्यान फैमिली को व्यापार और रणनीति की समझ ही नहीं थी। वे ये नहीं जानते थे कि किलिंग सिटी का उपयोग भ्रष्ट स्पिरिट मास्टर्स और दुष्ट बीस्ट्स को पालने के लिए किया जा सकता है, ताकि अपनी एंजल स्पिरिट को अनुभव EXP दिया जा सके। यही कहा जा सकता है कि डॉलो वर्ल्ड के इस धरातल पर, जहां भोजन बचाना भी एक महान रणनीति मान लिया जाता है, यहाँ के स्थानीय निवासियों की बुद्धिमत्ता से बहुत ज्यादा उम्मीद रखने की कोई जरूरत नहीं है।